छात्रों, 9वीं और 10वीं के लिए व्याकरण का विषय हिंदी प्रेरणार्थक क्रिया बहुत ही अहम व्याकरण का हिस्सा हम यहाँ पर आज देखने जा रहे हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया यह व्याकरण में 9वीं तथा 10वीं कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस तरह का यह व्याकरण का हिस्सा है। इसे हम आज देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। तो देखिए, हम इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं, फिर मूल धातु, फिर उसका प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक किस तरह से किया जाता है यह हम देखेंगे। तो पहले हम इस क्रिया को समझ लें कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। देखिए, आपके स्क्रीन पर मैं पढ़ रहा हूँ और स्पष्टीकरण इसका देता जाऊँगा, आप इसको ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित वाक्यों में मोटे टाइप में दी गई क्रियाएं पढ़िए। मतलब जो बड़े अक्षर में दिया गया है, मोटे टाइप में दिया गया है, उसको ठीक से पढ़ना है। जैसे कि देखिए, पहला वाक्य मैं पढ़ रहा हूँ, शुभम कविता पढ़ता है। पढ़ता यह मोटे टाइप में दिया गया है। माँ शुभम को कविता पढ़ाती है। देखिए, इसमें पढ़ना इस शब्द का बदल किस तरह से हुआ है। पढ़ना यहाँ पढ़ाती है। और माँ शिक्षिका से शुभम को कविता पढ़वाती है। देखिए, पढ़ना, पढ़ाती और पढ़वाती, यह 3 शब्द जो है यहाँ पर इस तरह से इसमें बदलाव हुआ है। दूसरा उदाहरण देखिए, ईशायु दूध पीता है। तो इस वाक्य में पीता को मोटे टाइप में दिया गया है, इस पे हमें ध्यान केंद्रित करना है। दादी ईशायु को दूध पिलाती है। देखिए, पीता का यहाँ पर हो गया पिलाती। और दादी ईशायु को नौकर से दूध पिलवाती है। तो यह पीता, पिलाती और पिलवाती, यह शब्द पर हमें गौर करना है, ध्यान देना है। उपयुक्त वाक्यों में पढ़ना और पीना क्रियाओं के दो रूप है। तो देखिए, पहले वाक्य में पढ़ना यह क्रिया है और दूसरे वाक्य में पीना यह क्रिया है। तो इसके दो रूप है। मूल क्रियाएं पढ़ना है और पीना है। तो इसकी मूल जो क्रिया है वो पढ़ना, यह क्रिया होती है, पढ़ते हैं हम। पीना, खाना पीना, यह जो है क्रिया है। तो यह मूल क्रिया है। उन्हीं से दूसरे रूप पढ़ाना। अब इससे पढ़ना से पढ़ाना और पढ़वाना, यह प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द हो गए। और दूसरा जो शब्द है, दूसरी जो क्रिया है पीना, तो इससे पिलाना और पिलवाना, यह प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द इस तरह से बनते हैं। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है अथवा अन्य से कार्य करवाता है, तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया कब होती है? जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, जब कर्ता जो है स्वयं कार्य नहीं करता है, तो उस कार्य को करने के लिए किसी को प्रेरित करता है, किसी को करने के लिए कहता है, अथवा किसी से वह कार्य करवाता है, तो तब यह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो यहाँ देखिए, पढ़ना, पढ़ाना और पिलाना, यह प्रथम प्रेरणार्थक रूप है। और पढ़वाना और पिलवाना, यह द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है। तो प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर नियम देखिए किस तरह से दिए जाते हैं। मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक और वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है। देखिए, मूल धातु को आज जोड़ना, यह हो गया प्रथम प्रेरणार्थक। और अगर हम मूल धातु से द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द बना रहे हैं
तो उसे हमें वा जोड़ना है। तो कितना देखिए आसान है इसको समझना, और यह आपको व्याकरण में परीक्षा में पूछा जाता है कि दिए हुए शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द लिखिए। तो यह आना हमें बहुत ज़रूरी है। तो देखिए किस तरह से मूल धातु उसको फिर आ प्रथम धातु में प्रथम प्रेरणार्थक बनाने के लिए आ मिलाना, और फिर द्वितीय प्रेरणार्थक करने के लिए उसमें वा मिलाना। देखिए अब मूल धातु हो गया, पहला शब्द हम देख रहे हैं मिलना। मिलना को हमने आग अगर लगाया तो ये हो गएगा मिलाना। मिलना मिलाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया मिलवाना। पहले से हमने अ जोड़ा, आ जोड़ा, फिर दूसरे शब्द को वा जोड़ा। देखिए मिलना, मिलाना और मिलवाना। तो इस तरह हम प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक मूल धातु से इस तरह से शब्द बना सकते हैं। तो यह बहुत ज़रूरी है, यह पूछा जाता है परीक्षा में। लिखना, लिखाना, लिखवाना। जलना, जलाना, जलवाना। झुकना, झुकाना, झुकवाना। चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना। उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। गिरना, गिराना, गिरवाना। तो इस तरह से ध्यान में रखें कि प्रथम प्रेरणार्थक शब्द हम जब मूल धातु से बनाएंगे तो उसमें हमें आ जोड़ना है, और द्वितीय प्रेरणार्थक हम जब मूल शब्द का बनाएंगे तब हमें उसमें वा जोड़ना है। तो ये सारे उदाहरण उसके हमें दिए गए हैं। देखिए और उदाहरण, बनना, बनाना, बनवाना। मरना, मारना, मरवाना। सुनना, सुनाना, सुनवाना। करना, कराना, करवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। चमकना, चमकाना और चमकवाना। चलना, चलाना और चलवाना। तो ये हो गए मूल धातु, फिर उससे प्रथम प्रेरणार्थक और उससे द्वितीय प्रेरणार्थक। तो यह उदाहरण हम जब देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि किस तरह से मूल धातु का प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक बनाया जाता है। तो आगे देखिए, दो अक्षरों की धातु में ए अथवा ओ को छोड़कर आदि का दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। देखिए दो अक्षरों की धातु में अगर दो अक्षर की धातु होगी तो उसमें ए अथवा ओ को जोड़कर आदि का दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। देखिए मूल धातु है जिस तरह से देख रहे हैं हम, जीतना। जीतना का प्रथम प्रेरणार्थक होता है जिताना, और द्वितीय प्रेरणार्थक इसका होता है जितवाना। तो जीतना यह शब्द का अगर हम जी देखेंगे तो ज में इसमें दूसरी वेलांटी है, लेकिन जब हम इसका प्रथम प्रेरणार्थक करते हैं तो जी की दूसरी वेलांटी जो है पहले में बदल जाती है और जीतना का हो जाता है जिताना, और द्वितीय प्रेरणार्थक इसका हो जाता है जितवाना। तो ये हम समझ लें, दीर्घ का ह्रस्व हो जाता है। अब पहले दीर्घ वेलांटी है, ज को दूसरी वेलांटी मतलब यह ज क्या हो गया, दीर्घ हो गया, उसे हमें ह्रस्व करना है। जीतना, जिताना, जितवाना। मानना, मनाना, मनवाना। बोलना, बुलाना, बुलवाना। भूलना, भुलाना, भुलवाना। और देखिए डूबना, अब यहाँ पर ड दीर्घ है, ड को दूसरी वेलांटी है, दीर्घ स्वर है। डूबना, डुबाना, डुबवाना। अब डुबाना और डुबवाना इसको ह्रस्व किया गया है। लूटना, ल दीर्घ है।
लूटना, लुटाना, लुटवाना। अब लुटाना और लुटवाना इसमें रस हो गया। सीखना, देखिए सी स तो दूसरी वेलांटी दीर्घ है। सीखना, इससे प्रथम प्रेरणार्थक हो गया सिखाना, रहस्य हो गया। और सिखवाना, यह भी रहस्य हो गया। तो पीसना, यह भी दीर्घ है। पीसना, यह प्रथम प्रेरणार्थक है। पिसाना, यह प्रथम प्रेरणार्थक हो गया। पीसना, पिसाना और पिसवाना। तो इस तरह से इस शब्द में बदलाव जो है आ जाते हैं। तो मूल धातु और देखिए इसके नीचे एक अक्षर वाले धातु के अंत में ला और लवा लगाकर दीर्घ स्वर में किया जाता है। तो यह हमने देखा कि किस तरह से हम मूल धातु का प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक जो है हम किस तरह से करते हैं। तो यह शब्द ठीक से समझिए और इसको याद करिए। इसको लिखिए, एक बार दो बार लिखिए, फिर इसको पढ़ के याद कीजिए और एक दो बार फिर लिखिए और इसका फ़ोटो निकाल कर हमें दीजिए। तो यह उदाहरण के तौर पर तुम्हें कुछ शब्द दिए गए हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे पास किताब में मौजूद है, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए और उसको मूल धातु में प्रथम प्रेरणार्थक की में और द्वितीय प्रेरणार्थक में बदल दीजिए। तो यह आपका स्वाध्याय हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।